स्क्रीन, यहाँ से जूम। अब जैसे सीरीज की बात करते हैं। सीरीज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला इक्वल SUM सम। जब हम सम डालते हैं तो सम से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल 8 सीरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सम के जैसे सम हम लोग जानते हैं, तो सम इफ कैसे यूज होगा, सम आई इफ्स कैसे यूज होगा, IFS। सम प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, सम SQ कैसे यूज होगा, सम X2MY2 कैसे यूज होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग्स लिख लेता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले मुझे आपको बताने हैं। तो मैंने 5th नंबर पे यहाँ पे लिख लिया सीरियल नंबर, और उसके बाद सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मूला सीरीज, और फॉर्मूला सीरीज के बाद मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 सीरीज है फॉर्मूला के सम के। तो सम में पहला आता है सम, सेकंड वाला आता है सम इफ, थर्ड वाला आता है सम इफ के बाद सम इफ्स, उसके बाद आता है सम प्रोडक्ट, उसके बाद आता है सम SQ, उसके बाद आता है सम X2MY2, उसके बाद आता है सम X2 और यहाँ पे M की जगह PY2, उसके बाद लास्ट वन आपका है सम XMY2। ये आपके सीरीज के 8 फॉर्मूला हैं सम के, और इसके बाद सम का कोई भी फॉर्मूला नहीं है एक्सेल में। टोटल सम के 8 फॉर्मूला हैं, और इसके बाद भी यदि आपको सम करना है तो आपको मैनुअली करना होगा। फॉर्मूले वाइज यही है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इक्वल SUM सम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसका यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 17 16 यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स बनाऊंगा सम फॉर्मूले का यूज करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद कंपनी, उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स इन पीस, मतलब पीसेज में सेल्स पीस, और उसके बाद भी मैंने यहाँ पे डाल दिया टोटल। अब टोटल निकालना है हमें। सम फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा, और यहाँ पे रुकिए कट 18 16 पे मैं कुछ हेडिंग्स बना लेता हूँ। तो मैंने हेडिंग सपोज दैट यहाँ पे M तक मैंने हेडिंग बना लिया, मर्ज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम फॉर्मूला, ताकि हमें याद रहे कि मैं इस चीज़ का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। अब सम फॉर्मूले में ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5। सपोज दैट कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है। कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया BPL, नोकिया, LG, फिर BPL डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे लास्ट में डाल दिया LG। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स डालने हैं आपको। तो प्रोडक्ट्स में मैंने यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे डाल दिया प्रोडक्ट में TV, मोबाइल, उसके बाद मैंने TV, फिर डाल दिया मैंने सपोज दैट TV, DVD। अब यहाँ पे सेल्स पीस लिखना है। तो कितनी सेल्स हुए, जैसे मैंने यहाँ पे करा 45 55 22 35 62। यहाँ पे मैंने कर दिया 45 55 62 41 52 44। ऐसे मैंने यहाँ पे सेल्स डाल दिया 35 62 52 41 46। अब इसका सम कर रहा है मुझे कि BPL की TV मैंने पहले कितना सेल किया, मॉर्निंग में कितना सेल किया, आफ्टरनून में कितना सेल किया, या इवनिंग में कितना सेल किया। ये मतलब मैंने टोटल एक दिन में कितना पीस सेल किया। तो टोटल पीस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा सम। अब सम कैसे करेंगे, सम करने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड चलाया इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सम के लिए सेल्स पीस सेलेक्ट और एंटर। इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सम के लिए एरिया सिलेक्शन और एंटर। तो ये आपका सम निकल के आ जाएगा। अगर सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं सबका आंसर 1 टाइम में निकल जाएगा। तो ये मैंने आज आपको बताया इसमें सम फॉर्मूला। अब सम फॉर्मूले तो पहला वाला हो गया हमारा क्लियर। तो जो जो क्लियर होते रहेंगे मैं उसका कलर चेंज करता रहूँगा ताकि आपको पता चल जाए। अब सम इफ की बारी है। सम इफ के लिए भी मैंने यही वाला जो डेटा है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से लेकर, रुकिए थोड़ा सा इसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। सेम एज डेटा आ गया। अब सेम डेटा आने के बाद यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा हूँ सम
इफ फॉर्मूले के बारे में। सम इफ कैसे चलाएंगे, तो सीरियल नंबर, कंपनी, प्रोडक्ट, सेल्स, 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 टोटल, इतना तो मैंने सम में सिखा दिया आपको। सम इफ क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट, यहाँ पे मैंने सम इफ के लिए डाल दिया सम के बाद सम इफ, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज दैट कंपनी, और कंपनी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंपनी का सेल्स। माना कि हमें किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का टोटल सेल जानना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नाम लिखे हैं और सभी के सेल हैं। तो मैं सम इफ से कैसे निकालता हूँ, तो मैंने कंपनी का नाम सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया बीपीएल। अब बीपीएल का टोटल सेल निकालना है, तो बीपीएल का टोटल सेल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कमांड चलाऊंगा इक्वल SUM सम इफ, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद रेंज का सिलेक्शन करना है, तो रेंज हमारा हो गया ये कंपनी का नाम, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको बीपीएल का जानना है, तो बीपीएल पे क्लिक कर लिया मैंने। फिर मैंने या तो बीपीएल पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए या बीपीएल पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, मर्जी आपकी। फिर कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद टोटल जो सेल का एरिया है ये आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद एंटर। बीपीएल का टोटल आपका सेल 263 का हुआ है। अब ये सही आंसर है या गलत, ये हम पहले चेक करते हैं। इक्वल पहला बीपीएल का सेल है 135 का, प्लस दूसरा बीपीएल का सेल है 128 का, और दोनों को प्लस करते हैं 263 आ है। इसका मतलब आंसर राइट है। दोबारा एक बार निकालते हैं। इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन, फिर कॉमा, फिर कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद टोटल सिलेक्ट करेंगे और एंटर। तो ये आपका आ जाएगा, निकल गया। अगर मैं बीपीएल की जगह यहाँ पे कोई भी नाम इनमें से लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया LG, तो LG का निकल के आ जाएगा 267, और LG का 115 यहाँ पे है और LG का 152 यहाँ है। मतलब मैं इक्वल 115 प्लस 152 अगर करता हूँ तो 267 आंसर आ गया। इसका मतलब ये हमारा सम इफ का फॉर्मूला सही निकल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं। मैं इसे भी कलर चेंज कर देता हूँ इसका भी। अब आता है सम इफ्स। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसे भी निकालने के लिए पहले ये एरिया सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कॉपी, और फिर 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे सम इफ्स। अब सम इफ्स में क्या है, इसमें एक चीज़ और कंटेंट जुड़ जाता है बस, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कंपनी के बाद प्रोडक्ट्स और ऐड कर दिए। अब कंपनी के बाद जब प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने LG का देखिए टीवी भी है और LG का DVD भी है, BPL की टीवी भी है, BPL की टीवी भी है, चलो टीवी है, तो मैंने LG का मुझे टीवी का निकालना है सपोज दैट। तो जब LG का टीवी का डाटा निकालना है आपको यहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, इक्वल सम इफ की साथ एस और लगा देंगे। अब शिफ्ट दबा के जब 9 दबाएंगे तो इसमें हमें रेंज सिलेक्शन के लिए कह रहा है पहला ऑप्शन सम रेंज, मतलब जिसका आपको सम करना है वो पहले सेलेक्ट करो। तो मैंने टोटल का एरिया पहला सेलेक्ट करा। उसमें पहले आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी होती थी, लेकिन इसमें पहले आपको टोटल जो अमाउंट वाली वैल्यू वो सिलेक्शन करना है, ना कि आपको अल्फाबेट वाली वैल्यू। तो मैंने टोटल वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है सेरिटेरिया रेंज या कैरिटेरिया रेंज, क्या होता है ये सेरिटेरिया रेंज। तो इसमें मैंने कंपनी का नाम सेलेक्ट करा और कॉमा लगाया। उसके बाद किस कंपनी का ढूंढना है, वो मैंने LG का ढूंढना है, तो मैंने LG पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है कि ये सेरिटेरिया रेंज 2, तो मैंने इसमें प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट करें, फिर कॉमा लगाया। अब प्रोडक्ट्स में क्या ढूंढना है, टीवी, और उसके बाद मैंने जैसे ही एंटर प्रेस करा तो LG की टीवी 115 पीस टोटल सेल किया गया है, यहाँ निकल जाएगा LG टीवी 115। अब मैं यहाँ पे देखिए DVD है 152 है, अगर मैं इस DVD को टीवी में बदल दूँ तो यहाँ पे 115 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला भी वैल्यू को जोड़ दिया उसने। देखो इक्वल LG की 115 टीवी प्लस LG की 152 टीवी, एंटर 267। इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो ये हो गया हमारा सम इफ्स। अब मतलब मैंने 3 फॉर्मूले आपको क्लियर करा दिए। 4th नंबर का है सम प्रोडक्ट। इसे निकालने के लिए क्या करना है, इसके लिए भी मैंने क्या करा, डाटा पहले सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करा और कॉपी कर लिया, और उसके बाद नीचे जाते हैं 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट कर लेते हैं। और मैं अब आपको बता रहा हूँ सम प्रोडक्ट, PRODUCT, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और क्या काम करता है ये बताता हूँ।
अब मान लीजिए ये आपका टोटल सम वाला है, जो पहला वाला प्रोडक्ट वो था फॉर्मूला, यही मैंने कॉपी पेस्ट करा है और आपको मैंने ये बता ही दिया है फिलहाल। तो कि मैंने टोटल जितने भी पीस सेल करे थे उसके टोटल करें यहाँ पे, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा क्योंकि सम प्रोडक्ट ऐसे नहीं चलेगा। तो सम प्रोडक्ट को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वांटिटी के बाद यहाँ पे मैंने डाला प्राइस और यहाँ पे मैंने डाल दिया टोटल। इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे और क्वांटिटी बीपीएल की टीवी माना कि मैंने ज़्यादा नहीं, कम करते हैं, 10 पीस मैंने सेल किया और नोकिया का मैंने मोबाइल 15 पीस, एलजी की टीवी मैंने 15 पीस, बीपीएल की टीवी मैंने 19 पीस और एलजी की डीवीडी मैंने सपोज है 20 पीस। अब यहाँ पे प्राइस निकालना है, तो मैंने बीपीएल की टीवी का रेट माना कि 15,000 रुपये, नोकिया का मोबाइल माना 12,000 रुपये, एलजी की टीवी माना 18,000 रुपये, बीपीएल की टीवी माना 15,000 रुपये, एलजी की डीवीडी माना 6,500 रुपये, 6500। अब इसका टोटल निकालना है, तो मुझे क्या करना होता है टोटल निकालने के लिए, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टार मतलब प्राइस एंटर। तो मुझे ये टोटल जो प्राइस है वो प्राप्त होगा यहाँ पे, और फिर मुझे इसका भी सब टोटल निकालना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब टोटल। अब सब टोटल क्या है अभी, सब का टोटल, सब टोटल। अब इसे कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पे इक्वल सम लिखा और उसके बाद इन सभी वैल्यू को सिलेक्शन करके जब मैं इससे प्लस करूंगा तब ये हमारा सब टोटल आएगा। मतलब मुझे क्या क्या करना पड़ा, पहले तो इनकी क्वांटिटी और प्राइस पूरा निकालना पड़ा और फिर मुझे इनका टोटल निकाल करके फिर सब टोटल करा। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस था, लेकिन सम प्रोडक्ट जो है वो मैंने यहाँ पे डालता हूँ टोटल सेल या टोटल परचेज, जो भी आप लिखना चाहते हो। और टोटल सेल देखो मैं एक बार में निकाल के दिखाता हूँ, इक्वल सम प्रोडक्ट और उसके बाद ऐसा ब्रैकेट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एरे 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 लिखा हुआ है, तो पहला एरे में मैं पूरा क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा और दूसरे एरे में मैं प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो सब टोटल में जो प्राइस है वो निकल के आ जाएगा, मतलब खुद ही मल्टीप्लाई करेगा, खुद ही प्लस करेगा और टोटल आ जाएगा। ये देखिए सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, सब टोटल में हमें ये प्रॉफिट हुआ कि ना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ना आपको इसका टोटल करना पड़ेगा। तो ये आपका सब प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट। और उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए ये जो टीवी है मैंने इसका 20 पीस करा, तो 20 पीस करते ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। ये देखिए हो गया ना चेंज। तो इसमें क्या है, इसे इसका टोटल मुझे करने के लिए सबको मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद फिर मुझे टोटल करना पड़ा सम, और यहाँ पे एक बार में निकल गया। इसे मैं एक बार और निकाल के दिखाता हूँ नीचे, इक्वल सम प्रोडक्ट, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट, क्वांटिटी में पहला एरे सिलेक्शन और फिर प्राइस का दूसरा एरिया जो एरे है वो सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो ये निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको सम प्रोडक्ट तक क्लियर दिया है, ये सम प्रोडक्ट तक हो चुका है आपका अब क्लियर। अब हम बात करते हैं SMSQ क्या है। SMSQ के लिए मुझे क्या करना होगा, SMSQ के लिए मुझे लग रहा है दूसरी हेडिंग बनानी पड़ेगी। एक बार मैं 2 मिनट, SMSQ के लिए मैं अलग ही वैल्यू बता देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और उसके बाद 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट। आज का थोड़ा डेटा बड़ा होगा। सम SQ, अगला फॉर्मूले का नाम है सम SQ। अब सम SQ कैसे निकालेंगे, सीरियल नंबर की जगह हम यहाँ पे डालते हैं वैल्यू 01। मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू 02 और इन चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं। और सम SQ के लिए क्वांटिटी प्राइस टोटल, इसे हम कर देते हैं यहाँ से क्लियर ऑल और इसे भी कर देते हैं हम क्लियर ऑल। प्रोडक्ट जहाँ लिखा है वहाँ पे हम लिख देते हैं सम SQ और उसके बाद इन डाटा को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे सम SQ में मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डेट 2 4 6 8 10 और मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डेट 3 6 9 12 15। मैंने ये वैल्यू। सम SQ क्या काम करेगा, पहले मैं सम SQ एक निकाल के दिखाता हूँ आपको। सम SQ निकालने के लिए है इक्वल सम
SQ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे कितना आ गया 13, जबकि 2 और 3 को जोड़ करके तो 13 बनेगा नहीं। तो यहाँ पे सम एसक्यू का क्या काम है कि सम एसक्यू हमेशा, एसक्यू का मतलब है स्क्वायर, एसक्यू का मतलब है स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो आंसर आया है वो आया है इक्वल टू, जो 2 वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, मतलब इसी का स्क्वायर, और जब आप एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं दूसरे वे में बताता हूँ। इक्वल 2 है तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे अगर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, और जब एंटर करेंगे तो जो आंसर आएगा वही सम एसक्यू निकाल के दिखा रहा है, मतलब हर वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर को प्लस कर दिया इसने। तो ये सम एसक्यू का आंसर है। दोबारा निकालते हैं। इक्वल सम एसक्यू शिफ्ट दबा के 9, पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखिए 52 आ गया। अब 52 यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल 4, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, और एंटर करेंगे तो 52 आ जाएगा। मतलब सम एसक्यू का मतलब है कि उसका सम करता है, जिस वैल्यू का सम करेगा उसका स्क्वायर में मान के चलेगा, मतलब जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसका स्क्वायर मानेगा, उसका सम करेगा स्क्वायर करने के बाद। तो ये सम एसक्यू फॉर्मूला हो चुका। अब सम एसक्यू फॉर्मूले के बाद क्या है वो देखते हैं। सम एसक्यू तक हो गया। सम एसक्यू के बाद है सम x2 my2। इसे कैसे निकालना है, कॉपी मैंने कर लिया इसे, यहाँ पे मैं कहीं भी पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल। और उसके बाद यहाँ पे सम एसक्यू के बाद मैं नेक्स्ट ये सम x2 my2 ये बताता हूँ। तो इसके लिए भी मैं यही वाला सेम डेटा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट, और यहाँ पे जो ये सेल लिखा था इसे मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा डाटा है सम x2 my2। अब ये कैसे निकालना है ये देखते हैं। सम x2 my2 निकालने के लिए मैंने यहाँ पे वही चीज़ दोबारा लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब इसे निकालने के लिए है, यहाँ पे भी देखते हैं कि वैल्यू जैसे 2 3 और ये लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज 1 4 6 8 10। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख लिया 4 6 9 12 15। अब यहाँ पे सम x2 my2 निकालने के लिए तो मैंने यहाँ पे चलाया इक्वल सम, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है सम x2 my2। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एरे x और y, तो मैं पहले 1 पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद मैं 4 पे क्लिक करता हूँ और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो यहाँ पे -15 आ गया। अब -15 कैसे आंसर आया है ये हम जानते हैं। -15 का मतलब ये है कि इस वाली वैल्यू में प्लस कर रहा था, वो वैल्यू को सम स्क्वायर में प्लस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस कर रहा है। माइनस कैसे है, इक्वल ये 1 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 1 वाली वैल्यू माइनस वैल्यू 2 पे क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वैल्यू 2 और एंटर करेंगे। ये देखिए -15। अब दूसरा तरीका, इक्वल 1 को मल्टीप्लाई करा 1 से, फिर -4 को मल्टीप्लाई करा 4 से। तो इसमें 4 चौक 16 और एक का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बन जा 1 ही आएगा, मतलब एक एकम 1, तो 16 में से 1 माइनस हो गया तो बचेगा माइनस में 15, और वही आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे ड्रैग करके सभी का आंसर निकाल देता हूँ, और देखो मैं किसी एक का और निकाल के दिखाता हूँ अलग से। जैसे इक्वल इसका ले लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9, 9 मल्टीप्लाई 9 और एंटर करेंगे। देखो माइनस में 45 आंसर आया, और यहाँ पे भी वही है। तो ये हो गया आपका सम x2 my2 फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, ये तो प्लस करके दिखाता है स्क्वायर में, और ये स्क्वायर में माइनस करके दिखाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई। कॉपी, यहाँ पे क्लिक करते हैं पेस्ट। अब पेस्ट तो कर लिया, अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर। अगला है, ये हो गया हमारा डन। ये है आपकी यार सम x2 py2। अब इसे कैसे करना है, सम x2 py2 के लिए नीचे चलते हैं, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ भी चेंज कर लेता हूँ सम x2 py2।
अच्छा, इसके भी डाटा में चेंजेस करते हैं कुछ। चलो, सम x2 p/2, इसे निकालने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे कमांड चलाया इक्वल sum सम x2 और p/2 जो आ रहा है इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें मैंने यहाँ पे 1 4 और क्या कहते हैं आपका 4 6 दो वैल्यू का हमने सिलेक्शन करा। तो मैंने 1 4 अगर सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, नहीं चला। इसे चलाने के लिए मुझे एक एक सिलेक्ट करना होगा, 1 4 और एंटर। ये 17 आ गया। अब इसे दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सम x2 p/2, उसके बाद 4 6, मतलब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 और एंटर। तो ये ऐसे जो आंसर आ रहा है इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सभी का आंसर ये आ गया। अब आंसर ये निकाला कैसे है ये बताता हूँ मैं आपको। आंसर ये ऐसे निकाला है 17 इक्वल 1 है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 और एंटर करेंगे तो ये 17 आंसर आ गया। इसका निकालने के लिए इक्वल 4 मतलब इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 52। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल आंसर। दूसरा तरीका हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, दूसरा तरीका निकालते हैं। यहाँ पे इक्वल सम और ये p/2 है, ये p/2 पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, एरे x एरे y, तो x वाला ये वाला सिलेक्शन कर लिया कॉमा और फिर y वाला ये वाला सिलेक्शन करा और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब यहाँ पे आंसर आ गया 69। अब 69 आंसर कैसे आया इसे हम निकालते हैं। 69 निकालने के लिए है इक्वल और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर उसके बाद है 4 तो 4 मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस फिर 4 है नीचे तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस फिर उसके बगल में 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 6 और एंटर। तो ये आपका 69 आंसर ऐसे आया था। तो आप ऐसे रेंज भी सिलेक्शन करके निकाल सकते हो और एक एक पे क्लिक करके भी निकाल सकते हो। ये आपका हो गया सम x2 p/2 फॉर्मूला। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ तक मैंने आज आपको सिखा दिया है, यहाँ तक इसका भी कलर कर लेते हैं। अब है अगला लास्ट जो बचा है लास्ट में वो है सम x(m)(y2), तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं और मैं एक जगह इसे अभी पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल, और कॉपी और 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसमें डाटा का चेंजेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा हुआ है, तो मैं इस हेडिंग को यहाँ से पहले डिलीट कर लेता हूँ, ये और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 2 है उसे मैंने यहाँ से कट करा। कट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करा और यहाँ पे वैल्यू 1 का एरिया मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ और वैल्यू 2 को एरिया थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसे ही मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका बॉर्डर बढ़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं सपोज दैट, ये यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद वैल्यू 2 में रख देते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यू है टोटल वो ये, और इस वाले वैल्यू को हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, और इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसका आंसर निकालना है हमें यहाँ पे। अब वैल्यू 1 में क्या क्या आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, और वैल्यू 2 में ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन इसे हम सही से समझ सकें इसलिए मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने इसका कलर मान लीजिए ये रख दिया और इसका कलर मैंने थोड़ा सा ये रख दिया। अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे निकालना है सम x(m)(y2). अब इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे इक्वल सम x(m)(y2), उसके बाद x एरे x, तो एरे x का मैंने 1 4 सेलेक्ट कर लिया कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है एरे y, तो एरे y का 6 9 सेलेक्ट करा और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे आंसर आ गया 50। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सम
एक्स एम वाई टू, एक्स की रेंज सिलेक्शन कॉमा वाई की रेंज सिलेक्शन मतलब वैल्यू 2 की रेंज और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब यहाँ पे आंसर आया 50 और यहाँ पे आया 52। ये कैसे आया है इसे निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं पहले इसी की तरह लिख लेता हूँ 1 4 6 9, ये हमारी वैल्यू हो गई 1469 मतलब 1469। तो मैंने इसका कलर चेंज कर लिया रेड रेड और इसका कलर चेंज कर लिया मैंने समझाने के लिए ब्लू चलो। और उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड भी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर दिखाई दे। अब ये और ये वैल्यू मिल करके 50 बना है। अब 50 कैसे आया, इसमें क्या होता है कि जब हम इस वैल्यू को अब नीचे जब फॉर्मूले के थ्रू चलाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1, तो 1 के नीचे 1 ही आएगा, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा मतलब 6 वाला वैल्यू यहाँ और 4 वाली वैल्यू यहाँ। मतलब पहले वैल्यू लेगा 1 6 मतलब वैल्यू 1 का पहला सेल और वैल्यू 2 का पहला सेल। तो पहले वैल्यू 1 का सेल और फिर वैल्यू 2 का पहला सेल मतलब 6। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है वैल्यू वो यहाँ इनपुट हो जाएगी। अब बचा क्या, सेकंड नंबर का, मतलब पहले सेकंड का ये सेकंड, पहले का सेकंड, तो पहले का सेकंड 4 है तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहीं रहेगा सेम एज ऐसे। तो अब यहाँ पे जो डेटा था नॉर्मल वो ये वाला था, लेकिन कंडीशन फॉर्मूले में बनी 1649 मतलब 1 का पहला 2 का पहला 1 का दूसरा 2 का दूसरा। उसके बाद यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, ऐसे क्रॉस होने के बाद यहाँ पे आते हैं हम नीचे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि 6 में से 1 को माइनस करेंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे मतलब इक्वल 6 में से माइनस करा उसने 1 को, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5। और यहाँ पे इक्वल 9 से माइनस करेगा वो 4 को ऐसे, तो यहाँ पे बना 5 5। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो इसने अगली कंडीशन में क्या रखा है, इक्वल 5 को मल्टीप्लाई करा है 5 से ही, मतलब 5 को इसी से ही, मतलब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 × 5 और यहाँ पे भी आएगा 5 × 5। अब मैं इसका अगर आंसर निकालते तो 25 आ जाएगा और इसका भी आंसर आ जाएगा 25। मतलब यहाँ पे बनेगा आपका आंसर जो यहाँ पे मेन बनेगा वो बनेगा इक्वल 25 + 25 50। ये इसका आंसर यहाँ निकल गया है। अब मैं इसकी कंडीशन समझाता हूँ सेम है जैसे ही। देखिए मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ दोबारा बताने के लिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है, ये 52 मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ये कंडीशन है हमारी। अब यहाँ नीचे जब इसे हमने फॉर्मूला चलाया तो उसने क्या रखा, पहले वैल्यू 1 की पहली वैल्यू 4 और वैल्यू 2 की पहली वैल्यू 8, मतलब यहाँ पे ये वाला 8 आपको रखना है और यहाँ पे 6 वाली वैल्यू रखेंगे और 12 की जगह 12 आ गया, मतलब वैल्यू 1 का पहला और वैल्यू 2 का पहला, फिर वैल्यू 1 का दूसरा, वैल्यू 2 का दूसरा, तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं सेकंड पे। अब इसमें 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो इक्वल 8 - 4 कितना आएगा, 4 आ गया। अब यहाँ से इक्वल 12 - 6 कितना आएगा, 6। अब 4 6 का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा तो मतलब 4 × 4 और यहाँ क्या नीचे बनेगा 6 × 6। अब इन दोनों का यहाँ पे सम हो जाएगा इक्वल 4 × 4 कितना आएगा भाई, 4 × 4 मतलब 4 चौक 16 और यहाँ पे 6 छंग 36, मतलब यहाँ पे टोटल जो आंसर आएगा आपका वो 16 को प्लस करेंगे 36 से, तो ये आपका आंसर बनेगा 52 जो आंसर यहाँ। तो इस तरीके से इसके सारे कंडीशन से थे, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, किसी भी टाइप की क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं उसके सोल्यूशन के तौर पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये मैंने ब्लैंक वर्कबुक लिया और उसके बाद हमें कुछ हेडिंग्स यहाँ पे इनपुट करनी होगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ 2 3, यहाँ से सिलेक्शन करते हैं Q तक और यहाँ पे मर्ज करके मैं यहाँ पे उसकी हेडिंग के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। आज मैं काउंट के बारे में बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसकी हेडिंग एक्सेल फॉर्मूलाज
विद सीरीज ट्रेनिंग, और जिसमें मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा आज काउंट फॉर्मूला सीरीज। तो इसे हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसका कलर फिलअप करते हैं, यहाँ से हम इसका फॉन्ट कलर फिलअप करते हैं, डार्क करते हैं, मिडल में डालते हैं और साइज बढ़ा लेते हैं। जो एक्सेल फॉर्मूला है काउंट का वो हम देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा लेता हूँ। इक्वल COUNT मतलब 1 2 3 4 5 5 काउंट के फॉर्मूला है जो सीरीज में है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, और उसके बाद सीरियल नंबर हम लिखते हैं 5 तक। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5। अब 5 फॉर्मूला कौन कौन से थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। सॉरी, आज कीबोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला सीरीज। कौन कौन से हैं फॉर्मूला सीरीज में, यहाँ पे डालते हैं। पहला है हमारा काउंट, उसके बाद है काउंटा मतलब काउंट ए, और उसके बाद काउंट ब्लैंक, उसके बाद हमारा फॉर्मूला है काउंट इफ, और उसके बाद है काउंट इफ्स। तो ये जो काउंट इफ, काउंट इफ्स और जो भी ये जो फॉर्मूला है उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक एक करके कि किसका यूज कैसे करें। लेकिन उससे पहले मुझे इसकी भी एक डेमो तैयार करना होगा। मुझे फॉर्मूला चलाने के लिए एक डेमो तैयार करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम को आउट करता हूँ और क्यू तक मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, और क्यू तक सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने किया मर्ज, और यहाँ पे मैंने लिख लिया काउंट सीरीज एग्जाम्पल्स। क्लियर। और उसके बाद इस पर भी हम यहाँ पे कलर फिलअप कर देते हैं ऐसे कुछ, और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग तैयार करूँगा। तो मैंने सपोज डैट यहाँ पे हेडिंग डाला वैल्यू 101 वैल्यू 02, और इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसे 6 की रेंज तक मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू 6। उसके बाद यहाँ पे मैं आज आपको इसमें फॉर्मूला चला के दिखाऊंगा काउंट, और फिर इसमें मैं चलाऊंगा काउंट आ, और उसके बाद काउंट ब्लैंक। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे भी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सपोज दैट लिखा 22, उसके बाद यहाँ पे लिखा 33, यहाँ पे लिखा 44, यहाँ लिखा 55, इसे स्पेस रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 55। अब इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ तक नीचे तक, ये हमारा 1 2 3 4 5, तो हम इसे 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, क्योंकि 3 फॉर्मूले तो 4 बहुत है। अब मैं यहाँ पे इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो इसे सिलेक्ट करके नीचे 1 2 3, तो 4 बार हो गया। अब यहाँ पे जो 33 दिख रहा है आपको, तो ये 22 33 44, तो 44 की जगह नीचे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AA और इसे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BB और इसे भी हम ड्रैग कर देते हैं। अब उसके बाद है ब्लैंक वाला, तो ब्लैंक वाले में हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज डैट A2B2। अब मैं इसे सेलेक्ट करके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा हम जब फॉर्मूला चलाएं तो हमें थोड़ा क्लियरली दिखाई दे कि ये फॉर्मूला है और ये वैल्यू है। तो काउंट पहला फॉर्मूला आता है कि काउंट क्या करता है। काउंट का काम होता है किसी भी वैल्यू को गिनना, गिनने के लिए यूज होता है, काउंट करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये कभी भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू या अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल जो मिक्स होते हैं इन वैल्यू को काउंट कभी काउंट नहीं करता है। अब हम इसे ट्राई करते हैं। इक्वल COUNT काउंट, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 6 तक का रेंज सेलेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए यहाँ पे 5 वैल्यू आई है न्यूमेरिकल में 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 और ये एक स्पेस है, ये 5, तो 5 आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे इक्वल COUNT, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 6 तक सिलेक्शन और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर। देखिए यहाँ पे 3 आया, जबकि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ 3 क्यों आया? क्योंकि ये 2 वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो न्यूमेरिकल को कभी भी ये काउंट नहीं करेगा। अब मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 3 3 आया, क्योंकि यहाँ भी न्यूमेरिकल है, यहाँ भी यहाँ भी न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल है और ये दोनों अल्फ़ाबेटिकल है, मतलब न्यूमेरिकल है 1 2 3, तो 3 आया।
अब काउंटा का क्या काम है? काउंटा का क्या काम होता है, जब मैं इक्वल काउंटा चलाता हूँ, मैंने चलाया और मैंने रेंज सिलेक्शन करा ये वाला, ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करा तो यहाँ भी सेम आ गया 5 5, लेकिन इसमें तो अंतर नहीं दिखाई दिया। अगला देखते हैं, इक्वल COUNTA, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर, इन दोनों में अंतर आ गया। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। क्यों? क्योंकि काउंटा हमेशा न्यूमेरिकल के साथ अल्फ़ाबेटिकल को भी काउंट कर सकता है। मतलब आप न्यूमेरिकल भी काउंट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकल भी काउंट कर सकते हैं। तो काउंटर का यूज होता है न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों को काउंट करना, लेकिन काउंट होता है सिर्फ न्यूमेरिकल को काउंट करने के लिए। काउंट ब्लैंक, जो ब्लैंक है उसे काउंट करेगा। तो इक्वल COUNTBLANK, शिफ्ट दबा के 9, वैल्यू का सिलेक्शन, मतलब वैल्यू 1 से वैल्यू 6 तक का रेंज सिलेक्ट और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक है तो एक आ गया। अब मैं इसे ही नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ जल्दी करने की। देखिए 1 1 1 0, यहाँ पे एक भी ब्लैंक नहीं है। कल को मैं यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने ब्लैंक को भर दिया और काउंटा न्यूमेरिकल के साथ अल्फ़ाबेटिकल को काउंट करता है, इसलिए 6 हो जाएगा, ये 5 आएगा। मतलब आंसर आएगा 560, 560। समझ में आया? तो इस तरीके से आप काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अब मैं ऊपर जाता हूँ और ये तीनों को मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, मतलब ये तीनों मैंने चला लिए। अब काउंट इफ की बारी। काउंट इफ को चलाने के लिए क्या करेंगे, इसे सेंटर में कर लेते हैं। काउंट इफ को चलाने के लिए हम दोबारा हेडिंग बनाएंगे। तो मैंने ये वाला रेंज सिलेक्शन कर लिया, यहाँ से कॉपी करा, 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम एक दूसरी हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग लिखेंगे? हम एक डेटा तैयार करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेडिंग लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा मैंने माना कि एम्प्लॉय का डेटा तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा मेक सैलरी विद फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? काउंट का। तो यहाँ पे काउंट भी लिख देते हैं, काउंट फॉर्मूला सीरीज। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू 1 लिखा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा में चेंजेस करेंगे। हेडिंग में मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा वर्कर्स नेम, यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा मंडे, यहाँ पे मैंने लिखा ट्यूसडे। और मंडे ट्यूसडे को सिलेक्ट करके हम इसे ड्रैग कर लेते हैं संडे तक और इस वाली वैल्यू का एरिया को हम क्लियर फॉर्मेट और क्लियर ऑल कर देते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने सपोज डाला 1 2 3 4 5 और यहाँ पे वर्कर का नाम डालना है। सपोज मैंने डाल दिया संदीप, सुधीर, आशीष, राजा, सचिन, SACHI। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आता है। पोस्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑपरेटर, HR, मैनेजर, ऑपरेटर। अब यहाँ पे मंडे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने माना कि प्रेजेंट, फिर अपसेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर लीव। अब ट्यूसडे की बारी आती है। ट्यूसडे में हमने डाला अपसेंट, प्रेजेंट, 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 अपसेंट। फिर वेडनेसडे का डाला वैल्यू प्रेजेंट, प्रेजेंट, लीव, प्रेजेंट, अपसेंट। फिर हमने डाला यहाँ पे थर्सडे में। थर्सडे में वैल्यू हमने इनपुट करा प्रेजेंट और सभी को ही प्रेजेंट कर लेते हैं। अब फ्राइडे की बारी। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट, लीव, प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट को ही हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आता है शनिवार। सैटरडे में प्रेजेंट और इसे भी सभी को प्रेजेंट कर लेते हैं। संडे को हम कर देते हैं एच का मतलब हॉलीडे और इसे भी हम हॉलीडे नीचे तक सिलेक्शन कर लेते हैं। इसे सिलेक्शन करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं और सभी एरिया का सिलेक्शन करके इसे मिडल में कर लेते हैं। तो ये हमारा एक तो डेटा यहाँ तक तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम फॉर्मूला चलाएंगे। तो फॉर्मूला के लिए हमें यहाँ पे एक हम और इंसर्ट कर लेते हैं रो और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल डेज। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट और डेज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अपसेंट, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं अपसेंट के बाद लीव और इन दोनों में भी हम डेज ही कर देते हैं। उसके बाद लीव डेज के बाद यहाँ पे हम डालते हैं पर डे सैलरी।
और यहाँ पे हम डालते हैं इन हैंड सैलरी। आप चाहें तो मंथली का भी बना सकते हैं। सिलेक्शन करके इसका कलर हमने कर दिया ब्लैक, और क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कर दिया वाइट बोल्ड में। और इन सभी को सिलेक्ट करके आपको एक एक को मर्ज करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी, क्योंकि एक एक ही करना पड़ेगा। ये मैंने सभी को मर्ज करा और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ तक सेंटर पे क्लिक कर दिया ऐसे, और मिडिल में। अब यहाँ पे टोटल डेज निकालना है। टोटल डेज निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल डेज निकालने के लिए हम यहाँ पे करते हैं इक्वल काउंट आ, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल है, और उसके बाद शिफ्ट दबा के 9, मंडे से लेकर संडे तक का एरिया सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। इसका कलर भी रेड कर लेते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल COUNT ये काउंटा, शिफ्ट दबा के 9 और मंडे से लेकर संडे तक का एरिया सिलेक्ट, और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो ये आपका 7 डेज ही निकल के आएगा, और मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब प्रेजेंट डे कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट डेज के लिए आपको निकालना होगा इक्वल COUNT काउंट इफ लगा के, उसके बाद आपको क्या करना है, मंडे से लेके संडे तक का एरिया सिलेक्शन करना है, कॉमा लगा के आपको कोटेशन मार्क लगाना है, फिर यहाँ पे P लिखना है प्रेजेंट के लिए, फिर कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो व्यक्ति जितने दिन भी प्रेजेंट होगा वो निकल के आ जाएगा, जो मैंने ड्रैग कर लिया। अब एब्सेंट डेज, यहाँ पे इक्वल काउंट इफ लिखना है, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज सेम एज सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, कोटेशन मार्क, और एब्सेंट के लिए वो A और कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो एक दिन का इसमें एब्सेंट था, तो इसे मैंने ड्रैग कर लिया। अब एक दिन का एब्सेंट देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 दिन प्रेजेंट, और एक दिन इसमें A है, पूरे जगह A ये रहा, तो एक दिन एब्सेंट। लीव निकालने के लिए इक्वल COUNT काउंट इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन, कॉमा, उसके बाद कोटेशन मार्क, और इसमें क्या है, लीव है, लीव के लिए L है, तो मैं यहाँ पे L लिखूंगा, उसके बाद कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे एक भी लीव नहीं है तो 0 है, लेकिन हम जब ड्रैग करेंगे तो सभी का निकल के आ जाएगा। पर डे सैलरी मैंने माना 350, 650, 550, 450, 360। अब इन हैंड सैलरी कैसे निकालेंगे? इक्वल प्रेजेंट डे मल्टीप्लाई पर डे सैलरी, एंटर। इक्वल प्रेजेंट डेज मल्टीप्लाई पर डे सैलरी इन। तो ये आपका इन हैंड सैलरी निकल के आ जाएगा वीकेंड वाइज। और ये सभी को मैंने सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा और मिडल में कर लिया। तो ये हमारा डेटा। अब मैंने आपको जो बताया है वो बैक करते हैं, काउंट इफ मैंने बता दिया। अब हमारा लास्ट वन रह गया काउंट इफ्स। अब इसके लिए क्या करना होगा? काउंट इफ्स को भी निकालने के लिए हमें एक डेटा तैयार करना होगा, और डेटा के लिए मुझे पहले डेटा या तो बनाना है या कॉपी करना है। तो मैंने ये ऊपर वाला जो एरिया है इसे मैंने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल पेस्ट। और काउंट से एग्जाम्पल ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने मोबाइल कंपनी, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला सेल्स टारगेट, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स क्वांटिटी। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सभी को मैंने सिलेक्ट करके क्लियर ऑल, और उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करके क्लियर फॉर्मेट, और इसे डिलीट करके मैंने यहाँ पे नेम डाला। नेम में मैं नेम डालूंगा जैसे मैंने पहले डाला था, सेम एज थोड़ा सा वैसा ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया सपोज डैट संदीप, सुधीर, आशीष, राजा। अब मोबाइल कंपनी, तो मोबाइल संदीप जो है वो नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं, जो सुधीर हैं वो सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं, आशीष जो है वो ब्लैक बेरी का मोबाइल सेल कर रहे हैं, और जो राजा हैं वो मैंने माना कि वो नोकिया सैमसंग LG का मोबाइल एप्पल का मोबाइल सेल कर रहे हैं, एप्पल डाल दें। अब मैंने यहाँ पे फिर दोबारा मैंने संदीप लिख दिया। अब संदीप किस चीज़ का? संदीप का नाम मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे DEEP होना चाहिए, और यहाँ पे SAN। संदीप है नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने माना संदीप के बाद फिर ऐसे एक एक करके हम थोड़ा सा यहाँ पे जंबल में डालते हैं। सुधीर डाल देता हूँ, सुधीर,
और सुधीर है आपका सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया राजा, और जो राजा हैं वो एप्पल का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर राजा के बाद फिर मैंने संदीप डाल दिया जो नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर मैंने सुधीर डाल दिया जो सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर मैंने लास्ट वन एक संदीप डाल दिया जो नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका सेल्स टारगेट और सेल्स क्वांटिटी। सेल्स टारगेट में मैंने डाला कि 35 सब के लिए टारगेट है और सभी को 35 पीस सेल करनी है। सेल्स की क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं हम 20, 30, 45, 25, 63, 33, 32, 36, 38, 32 ऐसे, और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मिडल और ऑल बॉर्डर। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम यहाँ तक मैंने इसे कॉपी ही कर लिया, यहाँ तक कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। तो ये हो गया आपके मोबाइल नेम, और यहाँ पे मुझे लिखना है टोटल क्वांटिटी, और उसके बाद जो हेडिंग डालनी है वो हमें डालना है टारगेट अचीव, ACHIEVE, आई थिंक सो यही होना चाहिए। और यहाँ पे मैं डालता हूँ नॉन अचीव। अब मैं इन्हें भी सिलेक्ट करके ऑटो फिट कॉलम फिट, अब इसे मैंने सिलेक्शन करा और बॉर्डर डाल दिया। टोटल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है जो इससे थोड़ा सा अलग है, इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद रेंज क्राइटेरिया सम रेंज पूछ रहा है तो मैंने रेंज डाला नेम वाला, कॉमा लगाया, संदीप पे क्लिक करा और कॉमा लगाया, और फिर सेल्स क्वांटिटी सिलेक्शन करा और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये आपका टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। अब सही है गलत ये देखते हैं। इक्वल पहला संदीप का 20 पीस प्लस दूसरा संदीप का 63 पीस, तीसरा संदीप का 36 और चौथा 32, टोटल 151 और 151 यहाँ आ गया। कल को मैं यहाँ 20 की जगह अगर 25 कर देता हूँ तो यहाँ 151 की जगह 156 हो गया। इसका मतलब ये सही है और इसे ड्रैग कर लेते हैं। अब आता है टारगेट अचीव। इक्वल, इसे हमें कमांड कौन सी चलानी है? काउंट इफ्स। तो इक्वल काउंट इफ्स, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद क्या करना है? क्राइटेरिया में आपको रेंज सिलेक्शन करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के नेम पे क्लिक करना है, फिर कॉमा लगा के सेकंड क्राइटेरिया चॉइस करना है, फिर कॉमा लगा के आपको नोकिया जो भी है इसका वो सिलेक्शन करना है, फिर सेल्स क्वांटिटी सिलेक्शन करना है, कॉमा लगाना है, कोटेशन मार्क लगाना है, ग्रेटर देन 35, मतलब जो 35 से ज़्यादा हो, जो अचीव कर लिया हो, फिर ग्रेटर देन वो दोबारा कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए 2 बार इन्होंने अचीव करा है। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल काउंट इफ्स, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज सिलेक्शन नेम की, कॉमा, फिर नेम पे क्लिक, कॉमा, उसके बाद प्रोडक्ट का सिलेक्शन, कॉमा, फिर प्रोडक्ट की कंपनी का नेम, कॉमा, फिर सेल्स क्वांटिटी, कॉमा, फिर हमें क्या करना है? हमें करना है कोटेशन मार्क, ग्रेटर देन 35, फिर कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका एक बार अचीव करा। अब इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब देखते हैं एक बार कैसे। देखिए 35 से ज़्यादा संदीप का एक ये कम है। अच्छा, फिर संदीप आता है सेकंड नंबर 35, 63 एक हो गया, फिर नोकिया 35, 36 ये कम है, 35, 32, और ये 35, 63, 35, 36, मतलब 2 बार अचीव किया गया तो यहाँ पे आ गया। मैं अगर किसी भी वैल्यू को कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। नॉन अचीव निकालते हैं पहले। इक्वल COUNT काउंट इफ्स और शिफ्ट दबा के 9, क्राइटेरिया में सिलेक्शन, कॉमा, नेम, कॉमा, आइटम सिलेक्शन, कॉमा, आइटम पे क्लिक, कॉमा, सेल्स टारगेट मतलब सेल्स क्वांटिटी, कॉमा, उसके बाद आपको कोटेशन मार्क लगाना है और अब की बार ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? 35, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका 2 बार आगे आपका अचीव किया और 2 बार नॉन अचीव किया, और इसी तरीके से आपका नॉन अचीव निकल जाएगा। तो मैंने आपको आज ये काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, मैंने ये फॉर्मूला की सीरीज कंप्लीट कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है आपको, तो आपको करना क्या है? आपको दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना है, और फिर भी क्वेरी का अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लाइक करिए ज़रूर, और यहाँ पे हम पहले हेडिंग बनाते हैं।
हेडिंग का एरिया सेलेक्ट किया, मर्ज किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसकी हेडिंग के लिए कुछ चीज़ें। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए लिख लिया एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग, और आज मैं आपको कराऊंगा एवरेज फॉर्मूला सीरीज, और इसे सेंटर में रखते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड करते हैं, साइज बढ़ाते हैं, फिलअप कलर रखते हैं, फ़ॉन्ट कलर सेट करते हैं। तो ये हमारा डेटा तैयार। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला सीरीज। और फॉर्मूला सीरीज में मैं आपको आज एवरेज के बारे में कराऊंगा। तो पहला है AVE, क्या आ रहा है ये एरर, AVERAGE एवरेज। उसके बाद आएगा आपका एवरेज A, उसके बाद आएगा एवरेज इफ़, उसके बाद आएगा एवरेज इफ्स। मतलब टोटल कुल मिला के आपके 4 फॉर्मूला हैं। सेलेक्ट एरिया, कलर वगैरह, और सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक। तो आपके ये एवरेज के फॉर्मूले आज मैं बताऊंगा आपको। अब मैं दिखा देता हूँ आपको सीरीज में। इक्वल AVER, देखिए एवरेज, एवरेजिया, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, ये 4 आपके लिखने हैं। तो अब हमें इसके लिए एक डेटा तैयार करना होगा। तो डेटा हम तैयार करते हैं। यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ मैंने लिखा मंथ, यहाँ मैंने लिखा नेम, यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्ट्स, यहाँ मैंने लिखा सेल्स। अब उसके बाद क्या करना है, सीरियल नंबर में मैंने 1 डाला, यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोर्टेड जनवरी। नेम में मैं जो सेल्समैन है उनका नाम लिखता हूँ। तो मैंने पहला सेल्समैन का नाम लिख दिया संदीप, और उसके बाद सेल्समैन का नाम डाल दिया मैंने सुधीर। उसके बाद मैंने सेल्समैन का नाम डाल दिया आशीष। अब ये हो गया जैन, यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ऐसे रख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लीजिए मैंने जुलाई तक कर दिया। तो ये मैंने एक डेटा तैयार कर लिया। अब प्रोडक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे हेडिंग को सिलेक्शन करके कलर इफेक्ट डाल देता हूँ। सीरियल नंबर जनवरी संदीप सुधीर आशीष, फरवरी संदीप सुधीर आशीष, ओके। प्रोडक्ट में यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज दैट कंपनी का नाम डाल दिया BPL, कंपनी का नाम डाल दिया सोनी, कंपनी का नाम डाल दिया ओनिडा। तो ये संदीप ने BPL का प्रोडक्ट सेल किया, इन्होंने सोनी का, इन्होंने ओनिडा का, फिर संदीप ने सपोज दैट सोनी का सेल किया, सुधीर ने ओनिडा का सेल किया, आशीष ने BPL का सेल किया, फिर उसके बाद इन्होंने ओनिडा का सेल किया, फिर इन्होंने BPL का सेल किया, सपोज इन्होंने फिर सोनी का सेल किया। तो इस तरीके से मतलब अप डाउन हम ऐसे रखेंगे। और फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए अप्रैल में मैं यहाँ पे फिर डाल देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने BPL का सेल किया, फिर उन्होंने सपोज दैट BPL के बाद ओनिडा, यहाँ पे आपका BPL ओनिडा सोनी, फिर यहाँ पे मैं डाल दिया कि इन्होंने सोनी का सेल किया, ओनिडा का सेल किया, BPL का सेल किया, BPL का सेल किया, सोनी का सेल किया, ओनिडा का सेल किया। मतलब ऐसे जंबल में थोड़ा सा डाल दिया अप डाउन करके। सोनी का सेल किया, BPL का सेल किया, ओनिडा का सेल किया। तो इस तरीके से मैंने डेटा तैयार कर लिया। अब सेलिंग यहाँ पे डालनी है, कितने कितने प्रोडक्ट सेल किए गए। तो मैंने यहाँ पे डाला 15, 10, 12, 10, 15, 14, 20, 25, 30, 30, 25, 20, 15, 25 है। इस हिसाब से आपका 20, 15, 25, 30, 15, 20, 25, इस हिसाब से मैंने एक डेटा तैयार कर लिया। अब उसके बाद सभी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे, इसे सेंटर में लाएंगे, इन्हें सिलेक्ट करके हम मर्ज करेंगे। ऐसे सभी का ऐसे एक एक करके सिलेक्शन करना होगा और मर्ज करना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ये मैंने जुलाई तक का डेटा जो तैयार किया था, इन्हें सिलेक्शन करा, इन्हें यहाँ से मिडिल में रखा, थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया यहाँ से ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे दिखाया गया कि सीरियल नंबर 1 जनवरी का ये डाटा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एवरेज वगैरह के जो फॉर्मूला हैं वो लगाएंगे। तो हमें अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं ये निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट, जैसे ये यहाँ पे आप सेल देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखना है टोटल पीस सेल। क्लियर? टोटल पीस कितने सेल हुए हैं, तो यहाँ पे जो सेल आ रहा है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो ये आपका टोटल जितने भी पीसेस सेल हुए हैं इस कंपनी के वो निकल के आ जाएंगे। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट, मतलब टोटल सेल एरिया को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो टोटल जितने भी पीसेस सेल हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है एवरेज, AVERAGE एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे इक्वल AVERAGE एवरेज, उसके बाद आप टैब का बटन भी दबा सकते हैं, शिफ्ट दबा के 9 भी दबा सकते हैं और टोटल सेल्स एरिया को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट दबा के, मतलब ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो टोटल एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज था। एवरेज कैसे निकला है ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टोटल एक एक करके सेल हुआ है वो टोटल सेल इतना हुआ है पीस, लेकिन जो एवरेज है वो एवरेज का मतलब है कि पर डे का अगर हर व्यक्ति के एक सेलिंग का एवरेज देखा जाए तो कितना निकलेगा, तो उस हिसाब से निकाला है इसने एवरेज। जैसे इक्वल टोटल पीस पे सिलेक्ट और यहाँ पे टोटल सेल कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 महीने हैं और यहाँ पे 3 सेल्स मैंने, मतलब 7 या 21। तो इसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं 21 से तो आपका एवरेज यही निकल के आ जाएगा। देखिए आ गया ना सेम एज। मैं दोबारा भी एक बार दिखा देता हूँ, इक्वल टोटल सेल डिवाइड बाय जितने सेल्स हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 25 तक है, 21 तक, तो 21 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एक का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये तो था टोटल पीस सेल और एवरेज निकालना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझने के लिए ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। तो हमने एवरेज सीख लिया, एवरेज को मैं कलर कर लेता हूँ। अब इससे अगला निकालते हैं। इससे अगला क्या है, इससे अगला हमें निकालते हैं हम, इससे अगला एवरेज ईयर, लेकिन एवरेज ईयर मैं अब आपको एवरेज इफ बताऊंगा पहले, क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग मतलब है, इसमें थोड़ा अलग चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एवरेज ईयर के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, सपोज 2 लाइन छोड़ के नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिख लिया AVERAGE एवरेज इफ। बताता हूँ मैं आपको अब एवरेज इफ कैसे चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नेम सपोज लिख दिया संदीप। अब एवरेज इफ में इक्वल एवरेज इफ टैब, और एवरेज इफ के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेम का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फिर कॉमा लगाते हैं। अब मुझे देखना है संदीप का डेटा, तो ये जो नेम लिखा है इस पर मैंने क्लिक कर लिया, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने सेल्स का एरिया सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा, निकल गया एवरेज इफ संदीप का। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल AVERAGE IF, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद नेम सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद जो नेम यहाँ लिखा है उस पर क्लिक, कॉमा, उसके बाद सेल्स का एरिया सेलेक्ट करा और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये आपका एवरेज इफ निकला है। अब ये सिर्फ संदीप का निकला है। देखिए अब मैं संदीप का टोटल यहाँ पे कर लेता हूँ, इक्वल ये है प्लस ये रहा प्लस ये रहा प्लस ये है प्लस ये है प्लस ये, टोटल आया संदीप का 120। अब 120 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7, मतलब अगर मैं इक्वल 120 को डिवाइड कर देता हूँ 7 बार से तो उसका एवरेज निकल के आ जाएगा, और यही एवरेज यहाँ पे देखिए आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एवरेज है वो यही निकल के आया है। 120 टोटल उसने पीस सेल किया और 120 सेल टोटल पीस का यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया, ये नेम वाइज है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे सुधीर डाल देता हूँ, ओके सुधीर डाल देता हूँ, तो देखिए सुधीर का निकल के आ गया 20 पॉइंट 20 पॉइंट ये, और इसे मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद 00 वाला देख सकते हैं, यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। अब इसे निकालते हैं, सही है कि नहीं।
इक्वल पहला वाला सुधीर प्लस सेकंड वाला सुधीर फेब का, फिर मार्च वाला, फिर अप्रैल वाला सुधीर का डेटा, फिर मई वाला, फिर जून वाला, फिर जुलाई वाला, और टोटल आ गया 145। और इक्वल 145 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से तो ये निकल के आ जाएगा। और देखिए यही वाला आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे वैल्यू को कम कर दिया था 2 वैल्यू तक, तो यहाँ देखिए वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर सही निकल चुका है, और आप इस तरह से एवरेज इफ से निकाल सकते हैं। अब क्या है, जो एवरेज होता है वो टोटल सेल के अकॉर्डिंग निकाला, और एवरेज इफ किसी पर्टिकुलर एक हमने एम्प्लॉई के नेम के अकॉर्डिंग या सेल्समैन के नेम के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, और एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। इसे भी आप एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा थोड़ा सा पीछे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम जो इसका तीसरा वाला निकालते हैं, तीसरा वाला निकालने के लिए क्या होगा, मैं नेक्स्ट वाला निकालता हूँ। नेक्स्ट वाला हम सीखेंगे एवरेज इफ्स। तो एवरेज इफ्स को सीखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने नेम प्रोडक्ट एवरेज, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, पहले कॉपी, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे पेस्ट करा, और यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया, और इसे मैं एक सेल और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हम प्रोडक्ट भी डालेंगे, PRODUCT प्रोडक्ट, और इस पे भी वही हम यही वाला कलर कर लेते हैं फॉर्मल पेंटर से। अब इसमें हमें क्या निकालना है वो हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोजेड यहाँ पे मैंने लिख दिया संदीप, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करा। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने उसके बाद यहाँ पे मैंने संदीप का जो डेटा है वो निकालना है। तो संदीप का यहाँ पे जैसे BPL भी है, संदीप का यहाँ पे सोनी भी है, संदीप का यहाँ ओनिडा भी है, तो उन्होंने हर प्रोडक्ट सेल किया है, तो मैंने यहाँ पे BPL लिख दिया। अब BPL लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एवरेज इफ्स निकालना है, सॉरी, तो मैं यहाँ पे एवरेज इफ्स लिख देता हूँ, एवरेज इफ्स। अब इसे कैसे निकालना है, इसे निकालने के लिए क्या है, इसमें हमें नेम और प्रोडक्ट दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसे हमने नेम सेलेक्ट किया था, इसमें हमने सिंगल सेल सेलेक्ट किया था। अब एवरेज इफ्स कैसे निकालना है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कमांड चलाना होगा, इक्वल AVERAGE एवरेज, और एवरेज इफ्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एवरेज रेंज, आपको किस रेंज का एवरेज निकालना है, तो हमें सेल्स का निकालना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम क्या करेंगे, नेम का सिलेक्शन कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नेम को सिलेक्ट करना है तो नेम पे क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज का 2 का सिलेक्शन करा, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करो, तो मैंने अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसके नीचे थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मैं इसलिए बाहर से मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ BPL। अब BPL पे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, और जैसे ही एंटर करोगे तो संदीप का BPL कंपनी का एवरेज जो है वो 20 का है, एवरेज जो है वो 20 का है, यहाँ पे निकल गया। अब हम यहाँ पे जो एवरेज था यहाँ पे ये है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, और ये वाला S6 की जगह हम चाहें तो यहाँ क्लिक करके इसे ऊपर ले जाते हैं, ये इसके ऊपर, और एंटर। मतलब हमें इसका सेल का नंबर चाहिए था BPL का। अब मैं BPL की जगह अगर मैं लिखता हूँ संदीप का सोनी, तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 20 की जगह 13 हो गया। संदीप की जगह मुझे देखना है सुधीर का डाटा, तो मैं अगर सुधीर लिखता हूँ तो सुधीर का भी डाटा निकल के यहाँ जाएगा। अब हम देखते हैं सुधीर का सोनी का ये सही है आंसर, ये गलत है। देखो इक्वल सुधीर और सोनी, मतलब सुधीर सोनी 20, ये 10 है, प्लस कर लिया। फिर सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर BPL नहीं, सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर सोनी 25 है, इसे भी प्लस कर लिया। फिर सुधीर BPL, मतलब हमारे ये 2 ही प्रोडक्ट हैं 35, और अगर मैं इक्वल 35 को 2 ही बार मिला तो 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा जो यहाँ था। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आंसर जो है वो आपका वो सही है। अब इसके बाद हमारा लास्ट रह गया एवरेज ए। एवरेज ए के बाद जो एवरेज ए का हम कैसे निकालेंगे डेटा, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया डेटा हमें तैयार करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज ए समझाने के लिए इसे मुझे अलग से एक डेटा तैयार करना होगा। तो मैं यहाँ से एक कलर कर लेता हूँ, एवरेज ए की बारी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एवरेज ए निकालने के लिए एक डेटा टाइप का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे ही ले लेते हैं 1 2, और फिर मैंने इसे ले लिया, ये जैन का हो गया, फैब का हो गया, मार्च का हो गया, मार्च तक का हम डेटा ले लेते हैं, ये सोनी तक। अब उसके बाद इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये आपका हो गया प्रोडक्ट्स, ये हो गया सेल्स। अब मैं एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज डैट, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल पीस सेल्स, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं
सपोज एवरेज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज ए। अब एवरेज ए हमें निकालना है, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, आगे जा रहा है डेटा, सीरियल नंबर थोड़ा छोटा। अब इसे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे भी हम ये वाला कलर इफेक्ट डाल देते हैं, और उसके बाद इस पर भी हम डेटा तैयार करेंगे। अब ऑल बॉर्डर सेंटर। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल पीस सेल, तो इक्वल सम पहले की तरह शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल सेल का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये हमारा टोटल पीस सेल्स आ गया। अब यहाँ पे एवरेज निकालना है, इक्वल AVERAGE एवरेज, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये तो है हमारा एवरेज। अब एवरेज जिया क्या है, इक्वल AVERAGE एवरेज ए, एवरेज ए शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये तो दोनों सेम आ गए, लेकिन इन दोनों में अंतर है। सपोज दैट इस जो ओनिडा का जो सेल हुआ है, ये मुझे पता नहीं कि कितने पीस सेल हुए, लेकिन सेल हुआ है, तो मैंने इसे कर दिया यस। सपोज दैट, तो देखिए यहाँ पे 14 हो गया या 16 हो गया। सपोज दैट सोनी का भी जो पीस सेल हुआ है, सेल तो हुआ है, लेकिन कितना सेल हुआ है ये हमें मालूम नहीं है, तो मैंने इसे भी यस कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए यस यस होने से क्या होगा, यहाँ तो देखिए घट गया, लेकिन यहाँ बढ़ गया। क्यों, इसका एवरेज कैसा निकला है वो मैं बताता हूँ। इक्वल टोटल सेल डिवाइड बाय कितना इसका, तो ये क्या निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट है इन्हें ये कभी काउंट नहीं करेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड करते हैं अगर 7 से, तो ये हमारा एवरेज वाला वैल्यू निकल के आएगा। देखो ये वही वैल्यू है। और जो ये एवरेज ए है, एवरेज ए है, ये आपका ये जो ओनिडा और जो सोनी में यस यस है, इसे भी 1 1 माना है कि एक सेल इसका हुआ है, एक सेल इसका हुआ है, एक एक पीस। तो इक्वल अगर मैं टोटल को डिवाइड करता हूँ 9 से, तो ये निकल के आ जाएगा आपका एवरेज ए। और देखिए ये एकदम सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज ए जो है वो अल्फ़ाबेट को भी 1 मान के चलता है। जितनी भी वैल्यू डाल दोगे, देखो इसमें देखो दोनों में चेंज होगी। तो एवरेज ए जो है वो अल्फ़ाबेट को भी मान के चलता है, लेकिन जो ये आपका एवरेज है ये विदाउट अल्फ़ाबेट के चलता है। क्लियर, तो इस हिसाब से ये आपका निकला है। अब मैं इससे दोबारा निकालता हूँ, इक्वल टोटल पे क्लिक स्लैश, अब यहाँ पे 8 टाइम आपको डिवाइड करना है, तब ये आपका सेम निकलेगा, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर गलत आ गया। क्लियर, तो आपको आज मैंने आपको बताया एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, मतलब एवरेज के सीरीज मैंने आपको आज बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उससे रिलेटेड आपको अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।